देखिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त काफ़ी गरमाई हुई है। नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी कह रही हैं कि फोर्स भेजिए, खाली नहीं करेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने फोर्स भी भेज दिया। बावजूद इसके मंगनीलाल मंडल का बयान आया है कि हम लोग प्रतिकार करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं रुहैल रंजन जी। लगातार नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से वही जो है बताया जा रहा है कि बंगला खाली नहीं करेंगे। क्यों जिद पर अड़े हैं आप लोग? देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी जब सीएम पद से रिज़ाइन किए, तो उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी ताम झाम के चुपचाप महीने भर से पहले घर शिफ्ट भी कर लिया। और जब सरकार नोटिस दे रही है तो किसी कारण से ही दे रही होगी। उनका दूसरा घर एलोकेट हो गया है। अब हो सकता है कि 10 सर्कुलर रोड किन्हीं और को एलोकेट करना हो गया है, नंदकिशोर राम को एलोकेट कर दिया गया है जो। तो अब बताइए नंदकिशोर राम जी कहाँ जाकर रहेंगे? जब उनको एलोकेशन किन्हीं और को हो गया है और इनको एक दूसरा घर दे दिया गया है, तो इनको सरकार की बात मानकर शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका वहाँ राज है, भाई वो तो जनता का प्रॉपर्टी है। तो जब सरकार ने डिसाइड किया तो मान लेना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जी वो 10 सर्कुलर रोड में हमारे नाना जी को भी एलोकेटेड था। 6 साल तक वो वहाँ रहे थे, 84 से 90 तक। और जब वहाँ से नोटिस आया था तो उन्होंने हफ्ते भर के अंदर खाली कर दिया था। तो मतलब ये सब करने की बजाय, सिंपैथी लेने की बजाय सरकार का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। उनको दूसरा घर एलोकेट कर दिया गया है और रेनोवेट भी कर रहे हैं। आपके नाना जी 6 साल जी वहाँ रहे थे और जैसे ही आदेश आया तुरंत खाली कर जी, बिल्कुल तुरंत खाली कर दिए थे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, चेक करी जा सकती है। उन लोगों का कहना है कि भाई इतने दिन हम लोग रहे हैं और ये मंत्री को ये एलोकेट किया गया है, जो वर्तमान जो आवास दिया गया है वो काफ़ी छोटा है, परेशान किया जा रहा है, इस तरह की बातें कही जी। नहीं, जो वर्तमान आवास जो उनको दिया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आवास का साइज़ लगभग सेम है और 10 सर्कुलर रोड किन्हीं और को एलोकेट कर दिया गया है। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया है। 20 साल से वहाँ राबड़ी देवी का परिवार रह रहा है, कई यादें भी उनकी वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। एक आत्मीयता वाले अगर भाव से भी देखा जाए तो लगाव रहता है जो बहुत दिनों तक रहते हैं। तो क्या मतलब इतना ज़रूरी क्यों है, आन पर क्यों अड़े हैं आप? देखिए, हम यही बोलेंगे कि ये जितने भी आवास हैं जो सबको, विधायकों को या मंत्रियों को दिए जाते हैं, ये मान के चलना चाहिए कि ये जनता के द्वारा दिए गए आवास हैं, जनता की कृपा से मिले हुए आवास हैं और जनता की कृपा से ही ये आवास रहते हैं। तो इन आवासों से ना लगाव रखना चाहिए, ना लगाव होना चाहिए, क्योंकि जनता जब चाहती है तो वो आवास से बाहर कर दे सकती हैं। इसलिए मैं उनको फिर बोलूँगा कि जब सरकार उनसे विनती कर रही है तो उनको वो आवास छोड़ देना चाहिए और इस चीज़ का कोई इशू बनाना नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई तो कारण रहा होगा कि 1990 से लेकर के 2005 के टाइम तक बिहार आगे नहीं बढ़ा और उल्टा पीछे गया। वही सोच अभी भी वो रखते हैं और ये घर ना खाली करना उसी सोच का नतीजा है। और मैं उनसे फिर विनती करूंगा कि सरकार जो कह रही है वो बात मान लेनी चाहिए। लेकिन वो सवाल यह भी उठा रहे हैं कि कई ऐसे सांसद हैं जिनको कि पटना में आवास दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 नंबर दिया गया है, वो किस हैसियत से दिया गया है? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो 10 साल तक उनको आवास दिया जाता है। ये तो स्टैंडर्ड नियम है, उनको भी पता है। तो 10 साल तक आवास एक सीएम साहब के पास रहेगा, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और कई सांसद हैं, देवेश चंद्र ठाकुर का आवास है, बहुत सारे लोगों को आवास दिया गया है नियमों में छूट देकर। मंगनीलाल मंडल तो सीधे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, सबको आवास किसी न किसी कारण या किसी उसके तहत ही दिया गया है। कोई भी ऐसा आवास एलोकेटेड नहीं है जो बिना नियम के एलोकेट कर दिया गया है। और मैं फिर आपको बोलूँगा कि एक बार रिकॉर्ड चेक कर लें, ऐसा कोई भी आवास एलोकेटेड नहीं है जो कि नियम के खिलाफ है। मतलब आप लोग पूरी तरह से ठान लिए हैं कि राबड़ी आवास 10 सर्कुलर आवास खाली करा ही देना? ये ऐसा कुछ ठाना नहीं गया है, मतलब ये तो उनसे विनती करी जा रही है कि उनको दूसरा आवास एलोकेट हो गया है और किन्हीं और को वो आवास एलोकेट हो गया है। भाई उनको भी वहाँ जाने दिया जाए। क्यों तंग करना चाहते हैं दूसरे को जिनको आवास एलोकेट हुआ है? नहीं खाली करेंगे लोग तो फिर क्या कार्रवाई? भाई हम लोग तो विनती कर सकते हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, सब लोग विनती कर रहे हैं, नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस भेज रहे हैं। बस
यही कर सकते हैं और क्या। सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ एसडीपीओ गई हुई थी, भवन निर्माण विभाग के अधिकारी गए हुए थे। देखिए हमारे बिहार का ये दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पॉलिसी डिस्कस करने की बजाय ये डिस्कस करते हैं। उनको ये डिस्कस करना चाहिए कि पॉलिसी क्या बेहतर आ रही है बिहार में और क्या बेहतर करना चाहिए सरकार को। सकारात्मक विरोध करना चाहिए, तो वो नकारात्मक काम कर रहे हैं, वो उनकी सोच को दर्शाता है। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ रोहेल रंजन। बहुत कम बोलते हैं लेकिन कम ही लैंग्वेज में बहुत गंभीरतापूर्ण जो है ये बयान देते हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम लोगों तो साफ अनुरोध ही कर रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष को तय करना है कि उन लोगों का डिसीजन क्या होगा। ये सिंपैथी लेना है, इसी हंगामे में रहना है, या फिर जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसको लेकर बातचीत करना है, उसको लेकर डिबेट करना है। देखिए 10 सर्कुलर आवास पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हड़कंप मचा हुआ है राजनीतिक रूप से, और जब से राबड़ी देवी ने बयान दिया है कि बंगला नहीं खाली करेंगे, तब से तो और ज़्यादा सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है और उसके बाद सरकार के अगले कदम के बाद राबड़ी देवी का और राबड़ी देवी के परिवार का क्या अगला कदम होता है। तेजस्वी यादव भी अभी पटना में नहीं है, वो आते हैं तो वो क्या बयान देते हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।